मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में गूंजती धमाकों की आवाजें अभी पूरी तरह थमी नहीं हैं। ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल सीजफायर तो है, लेकिन ये शांति किसी भी पल एक बड़े बारूद के ढेर में बदल सकती है। वजह साफ है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं। ईरान दो टूक कह रहा है कि उसके ऊपर कोई भी अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की चेतावनी है कि उसकी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। अमेरिका ने भी धमकियों के बीच मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों और जंगी बेड़ों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस तनाव और 40 दिनों तक चली भीषण जंग के बीच एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। सवाल किसी बड़े रडार या न्यूक्लियर बम का नहीं, सवाल उस छोटे से हथियार का है जिसने अमेरिका के घमंड को जमीन पर ला पटका। इस जंग में कई मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एक छोटे से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसे दुनिया मैनपैड्स के नाम से जानती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिसाइलों और बड़े डिफेंस सिस्टम के दौर में इस छोटे से हथियार में ऐसा क्या खास है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका पोर्टेबल होना, यानी इसे एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर दाग सकता है। इस हथियार ने जंग के मैदान में ऐसा गजब प्रदर्शन किया है कि इसने अमेरिका के सबसे एडवांस स्टेल्थ जेट्स की ताकत पर भी सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका को अब तक ये भरोसा था कि उसके विमान दुश्मन के रडार को चकमा देकर निकल जाएंगे, लेकिन इस कंधे वाली मिसाइल ने उस भरोसे को तार-तार कर दिया है, तोड़ दिया है। जंग की रिपोर्ट बताती है कि इसी छोटे हथियार ने अमेरिका के F-15E और A-10 जैसे खतरनाक विमानों को आसमान से नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, कई सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इसका शिकार बन गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले दावा किया था कि उन्होंने ईरान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। उन्होंने रडार सिस्टम खत्म होने की बात कही थी, लेकिन अब जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। सबसे ज्यादा खलबली तब मची जब अमेरिका की शान कहे जाने वाले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 पर हमला हो गया। इसे दुनिया का सबसे एडवांस और आला दर्जे का विमान माना जाता है, लेकिन इस पर हुए हमले की खबर ने पेंटागन को भी हिलाकर रख दिया है। हालांकि अभी तक ये पुख्ता नहीं है कि F-35 को ईरान ने इसी हथियार से हिट किया था या किसी और से, पर शक की सुई इसी तरफ घूम रही है। आखिर ये मैनपैड्स इतना घातक क्यों है? जवाब है इसकी सादगी। इसे कहीं भी आसानी से छिपाया जा सकता है और एक अकेला सैनिक इसे लेकर झाड़ियों या फिर इमारतों के पीछे छिप सकता है। ये रडार की पकड़ में नहीं आता क्योंकि ये बहुत छोटा है। ये खास तौर पर कम ऊंचाई वाले ड्रोन जो कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, ऐसे विमान उनके लिए काल है। जैसे ही इसकी रेंज में कोई हेलीकॉप्टर, ड्रोन या लो फ्लाइंग फाइटर जेट आता है, ये उसे लॉक कर देता है। इनमें कुछ मिसाइलें हीट सीकिंग होती हैं, जो विमान के इंजन की गर्मी का पीछा करती हैं, तो कुछ लेजर की मदद से सटीक निशाना लगाती हैं। इनकी रफ्तार आवाज की गति से भी ज्यादा होती है और ये 4 से 5 किलोमीटर तक किसी भी उड़ती चीज को खाक कर सकती हैं। आज की तारीख में ये छोटा सा हथियार सुपर पावर्स के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है।